नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने थर्ड पार्ट में हम कर रहे थे पोटेंशियल क्या है। एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, जैसे कि आप में कोई शक्ति है किसी कार्य करने को, आप सब पढ़ सकते हो बच्चे, आप जितने भी बच्चे हो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पता नहीं किस शुभ मुहूर्त का कर रहे हो इंतज़ार, पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप में पोटेंशियल है किसी कार्य करने की, आप में ताकत है। तो ये तो हो गई हमारे दैनिक जीवन में। और यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो किसी, देखो भाई एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं क्या है। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये क्या है, सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ से तारों के जितने वहाँ नहीं जाना, इनफाइनाइट आपके लिए कोई संदर्भ है। मतलब मेरे पीछे सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर है, मेरे लिए तो इनफाइनाइट है ये, ठीक है। यदि हम कहें किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कार्य करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। V इक्वल टू W/Q। V कैसी है, अदिश या सदिश? बहुत सिंपल है, अदिश है। क्या है, अदिश है। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया, हमें दिशा का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे V इक्वल टू क्या कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक होती है VOLT क्या, वोल्ट। दूसरी होती है WATT क्या, WATT। वोल्ट किसकी होती है, वोल्ट होती है पोटेंशियल की। किसकी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल का मतलब विभव, किसकी, विभव की, ठीक है। और यदि वॉट की बात करूं, वाट, आपने घर में सुना होगा सर 50 वोट का बल्ब, 100 वोट का बल्ब। वोट किसकी है, शक्ति की। किसकी, शक्ति की। कंफ्यूज नहीं होना। वोल्ट किसकी है, VOLT, विभव की। वाट किसकी है, शक्ति की या पावर की। हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से V इक्वल टू क्या निकाला भाई, सर KQ/R। क्या निकाला, V इक्वल टू KQ/R। यदि बहुत सारे हो तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। सिंपल सी क्या है, जोड़ बाकी है। हम इसके बाद हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल देखो भाई नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या, बराबर। पोटेंशियल मतलब विभव, ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव बराबर हो, समान हो। भाई समान हो तो विभवांतर कितना होगा, 0। क्या होगा, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यदि मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में कहेंगे विभवांतर। यदि विभव पूरा ही समान है तो अंतर कितना होगा, 0 होगा। अंतर 0 होगा तो देखो भाई V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। यदि ये 0, ये क्या है, ये 0, तो इसको जो कार्य कितना होगा, 0 होगा। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। किसी द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा। सबसे पहले बात करें द्विध्रुव की। देखो भाई ये हम सब पढ़ चुके हैं, आप सबके रिवीजन के लिए है भाई। डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, डाई का मतलब दो, पोल मतलब जिनके नेचर क्या हो, अलग अलग। सपोज करो ये कैसा चार्ज है, -Q एंड दिस विल बी +Q। यदि दो समान आवेश के चार्ज, दो समान आवेश के चार्ज अर्थात उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, परिमाण क्या हो, सेम हो, लेकिन एक का साइन कैसा होगा, प्लस, दूसरे का क्या होगा, माइनस, जब भी तो डाइपोल बनेंगे। ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, हमारी प्रकृति में ऐसा कुछ है। देखो भाई यदि दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। आप कई जगह 2a मानोगे, r मानोगे, d मानोगे, कुछ भी नहीं। हम 2a क्यों मानेंगे, हमारी कैलकुलेशन के इजी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 0 मान लेंगे, ये a और ये a, कितना हो गया, 2a। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। देखो भाई हमने एक डाइपोल लिया है, डाइपोल कौन सा है, -Q से +Q। मैंने पहले ही बताया था
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ लेनी है, कहाँ से कहाँ लेते हैं भाई, माइनस से प्लस की तरफ। हम पहले वाले जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ये डिस्कस कर सके हैं। देखो भाई हमने एक डाइपोल लिया है, ए बी डाइपोल सिस्टम है जिसकी बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, मतलब यहाँ से ये a है और ये क्या है a है। हमें किसी पॉइंट पर, हमें किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पिछले चैप्टर्स में निकाल चुके, आज हमें निकालना है पोटेंशियल। सीधा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से V इक्वल टू क्या होता है सर, V इक्वल टू होता है KQ बाई आर। KQ बाई आर क्या होता है भाई, KQ बाई आर। देखो भाई यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है A, ये कितनी है A, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2a। देखो अब हमें पॉइंट P पर, यहाँ से हमने माना ये OP है। OP क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर, जैसे आप करते थे। देखो भाई पोजीशन वेक्टर क्या है, ये R है, R थीटा ही लिखते थे या नहीं लिखते थे, लिखते थे सर। R क्या है, इसकी दूरी और कितने एंगल पे ये झुका हुआ है, थीटा पे। यहाँ से हमें इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, इस की वजह से और इसकी वजह से आप क्या करो सर, इन दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकाल दो और जोड़ दो। बिल्कुल सही है भाई, निकाल देंगे। देखो भाई निकालना कहाँ पर है, पॉइंट P पर। कहाँ निकालना है, पॉइंट P पर। कैसे निकालेंगे, देखो भाई V इक्वल टू क्या होता है KQ बाई आर, घबराओ मत, समझ में आएगा। V इक्वल टू क्या होता है KQ बाई आर, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब देखो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक क्या है, पॉइंट चार्ज है, दोनों मिलेंगे तो डाइपोल सिस्टम बनेगा। किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। तो सर ऐसे लिख दो V इक्वल टू KQ, भाई माइनस Q लिखो चाहे प्लस Q लिखो, हमें एक बार हमें क्या ध्यान देना है, यदि ये स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस में उनको प्लस के साथ, माइनस में उनको माइनस के साथ, ठीक है। ऐसे लिख दो भाई, Q की जगह माइनस Q छोटा Q, KQ। देखो भाई यहाँ से हमें इस पॉइंट पर निकालनी है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, माइनस Q इंटू R1, कितनी, माइनस Q इंटू R1 प्लस KQ अपॉन R2। यह समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो एक बार वापस देखो। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है KQ बाई आर, K की जगह K, Q कितना है माइनस, डिस्टेंस कितनी है R1, कितनी है R1, डिस्टेंस R1 है, इसके डिस्टेंस कितनी है R2। तो देखो भाई सीधा ये V इक्वल टू K माइनस Q अपॉन R1, ठीक है। यदि हम इसको सोल्व करें, क्या करें, सोल्व करें, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू सर आप लिख सकते हो K कॉमन आ गया, आया ही नहीं आया। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल टू KQ बाई R। यहाँ पर K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, माइनस देखो इसको लिख दूँ KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इसको इधर लिख दिया कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हमारे पास क्या कॉमन आया, देखो भाई हमारे पास आया V इक्वस टू KQ अपॉन 1 अपॉन, देखो भाई 1 अपॉन क्या R2, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। जो हमारे पास ये डायग्राम है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा सा क्या करना है, आगे बढ़ाया। क्या किया, आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, देखो भाई सपोज करो ये लाइन से कुछ इस प्रकार से,
ये कुछ लाइंस हैं, इनमें क्या है कि हमें यदि एंगल बहुत छोटा हो, क्या हो, एंगल बहुत छोटा हो, देखो भाई कुछ इस प्रकार से हो, देखो ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है, क्या है, छोटा। तो हम क्या करते हैं, इस छोटी वाली लाइन से इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। छोटी वाली लाइन से हमें क्या डालना है, लंब डालना है। तो हम मानते आते हैं गणित में कक्षा 10 से कि ये डिस्टेंस बराबर होगी, यदि एंगल छोटा है, तो यदि एंगल थीटा बहुत छोटा है तो हम इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये ज्योमेट्री हमारे काम आएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। देखो भाई यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि हम इस r की बात करें, क्या करें, r कितना है, देखो भाई ये कितनी दूरी है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। थीटा के साथ बनने वाली, देखो ये एक त्रिभुज, देखो भाई ये क्या है, थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये डिस्टेंस, देखो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच एंगल क्या है, छोटा है। हमने छोटी वाली रेखा से इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाल लिया। अब हमें पता है r इक्वल टू क्या होगा, ये पूरी क्या है, r, ये कितनी होगी, देखो भाई ये है आपके PD प्लस OD। हाँ सर बिल्कुल इतनी है, PD प्लस OD। हमें पता है ये कितनी है, r इक्वल टू, ये पूरी क्या है, r, ये और ये लगभग देखो ये थीटा है, तो ये क्या होगी, a cos थीटा, क्या होगी, यदि ये थीटा है तो ये क्या होगी, a cos थीटा, क्योंकि हमने ये डाला है परपेंडिकुलर। देखो भाई यही समझने वाली चीज़ है, यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, सर ये डिस्टेंस a है, ये क्या है, a, तो ये क्या होगी, a cos थीटा, क्या होगी, a cos थीटा, ये a cos थीटा, और ये क्या है, r2, क्या है, r2। देखो वापस समझने की कोशिश करना, मुझे पता समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई हमें तो दूरी सर ये निकालनी है, यहाँ से PO, हमें कौन सी दूरी निकालनी है, OP किसके बराबर है भाई, सर देखो मैं लिख ही देता हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगा। OP किसके बराबर है, O से P किसके बराबर है, OD प्लस OD प्लस DP। अरे OD गाड़ी का नाम नहीं ले रहा, वहाँ मत चले जाना, डायग्राम में रहना। OP इक्वल टू क्या हो गया, OD प्लस DP। यदि ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है, ये क्या है, बहुत छोटा एंगल है, तो ये OD किसके बराबर होगी, सर OD की जगह तो आप R2 लिख दो। ये लो भाई लिख दिया, आपने कहा इसलिए लिखा है, ऐसे नहीं लिखा। अब यदि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये A है, तो कोस थीटा क्या होगा भाई, देखो इसमें कोस थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यदि हम कोस थीटा को लिखना चाहें, कोस थीटा कितना होगा भाई, सर कोस थीटा तो देखो भाई इस ट्राइंगल में ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, कर्ण। कोस थीटा होता है OD बाई A। कोई डाउट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो भाई तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर सर A cos थीटा होगा, बिल्कुल सिंपल है, हमें समझ में आ गया। अब आया, इतने दिन नहीं आए मुझे पता है। OD इक्वल टू क्या हो गया, A cos थीटा, तो ये लो भाई A, OD इक्वल टू क्या हो गया, A cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। R इक्वल टू क्या हुआ, R इक्वल टू हुआ R2 प्लस A cos थीटा। R इक्वल टू क्या हुआ, R2 प्लस A cos थीटा। सही है, हमने इसके लिए निकालनी। अब इसमें देखो भाई, जैसा हमने यहाँ पर किया उसमें भी क्या है, ये एंगल क्या है, यदि बहुत छोटा है, एंगल क्या है, बहुत छोटा, तो यहाँ पर हमें तो R2 निकालनी।
R2 इक्वल टू क्या होगी भाई, R2 इक्वल टू R माइनस ए कोस थीटा। होगी या नहीं होगी? होगी। अरे कुछ भी नहीं किया, घबराओ मत, ऐसी शक्ल मत बनाओ। R2 इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ले आओ, पक्षांतरण किया है, ठीक है। अब देखो भाई, सर R2 का हो गया, R1 का बता दो, काम तमाम। R1 कैसे होगा भाई? R1 के लिए देखो भाई, यदि ये एंगल छोटा है तो ये पूरी डिस्टेंस और क्या ये पूरी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। सर बिल्कुल बराबर है या नहीं है? है। तो देखो भाई अब कैसे करेंगे, जैसा हमने यहां पर किया है वैसा उसमें होगा। एक बार लिख देता हूं, समझ नहीं आए दोबारा लिख देंगे। R इक्वल टू R1 ए कोस थीटा माइनस R1। देखो भाई कैसे, ये R है, ये पूरी क्या है, R है, ये क्या है, ए कोस थीटा, क्या है, ए कोस थीटा। जैसा हमने यहां पर किया है R इक्वल टू R2 प्लस ए कोस थीटा, वैसा ही हम क्या करेंगे, R2 इक्वल टू क्या करेंगे, R1 माइनस ए कोस थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस डायग्राम में हमें R1 की वैल्यू तो पता है, हम किसकी टर्म में निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं R1 की टर्म में। देखो हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे R है इसको क्या किया, यहाँ तक बढ़ाया है। देखो यहाँ तक क्या किया, बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद में वही ये क्या डाला, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है, बेस। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। जैसा यहां पर किया है इस डायग्राम में, वैसा ही हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहां पर R1 इक्वल टू क्या होगा, R1 इक्वल टू होगा R1 इक्वल टू R प्लस ए कोस थीटा। कैसे, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, R, ये क्या है, R। तो सर ये डिस्टेंस तो यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, OP इक्वल टू OD प्लस DP। यहाँ पर AP इक्वल टू क्या लिखोगे, AP इक्वल टू हम लिखेंगे PC इक्वल टू क्या लिखोगे, PC इक्वल टू लिखोगे PO प्लस OC। हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे PC इक्वल टू क्या होगा भाई, PC इक्वल टू क्या होगा, PC इक्वल टू क्या होगा, P से C। सर PO प्लस OC, PO प्लस OC। एक बार देखो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये जो लंबाई है इसको क्या लिख सकते हो, PO प्लस OC लिख सकते हो, ठीक है। ये कितनी है, R। ये कितनी है, R। ये R है, ये क्या होगी, A कोस थीटा। PC इक्वल टू क्या है, PC तो R में सर ये क्या है, R। ये क्या है, कुछ जुड़ा है, मतलब उसमें क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या होगा, R1 इक्वल टू R1 इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। ये कैसे हुआ सर, हमें यदि R की वैल्यू निकालनी है, किसकी, R की। देखो अरे भाई इधर देखो, ये क्या है, R। हम मान रहे हैं ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है, थोड़ा कंसेप्ट अलग है, समझ में ध्यान से देना। यदि ये एंगल छोटा है तो AP बराबर PC होगा कि नहीं होगा, एंगल छोटा है तो AP बराबर क्या होगा, PC। हम PC को क्या लिख सकते हो सर, हम PC को लिख सकते हैं OP प्लस OC, OP प्लस OC। PC क्या है, हमें पता है PC लगभग बराबर है, हमें लिखना पड़ेगा साइड में, PC लगभग बराबर है, बराबर नहीं बोल रहा हूँ, PC लगभग बराबर है किसके, AP के। किसके, AP के। क्यों है, क्योंकि कोण छोटा है। अब मुझे बताओ, हमारे पास R1 और R2
केवल एक ही टर्म में, किसमें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यदि इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्या था, देखो भाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, लेस है R1 R2, क्या आएगा R1 R2, उधर क्या बचेगा, ये आएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, हमारे पास R1 की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं भाई। R1 इक्वल टू क्या है, R प्लस a cos थीटा, क्या R प्लस a cos थीटा। R2 इक्वल टू क्या है, R माइनस a cos थीटा। कुछ भी नहीं किया है, सब आपके सामने ही है, कोई चमत्कार नहीं है। R2 इक्वल टू क्या हुआ, R माइनस ए कोस थीटा, R1 इक्वल टू क्या है, R प्लस ए कोस थीटा। यदि मैं R1 माइनस R2 करूँ, क्या करूँ, R1 माइनस R2, ये लो भाई R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा, R से R कैंसिल, R1 माइनस R2 किसके बराबर आया सर, ये आया 2a कोस थीटा के बराबर। कोई चमत्कार नहीं है, समझ में आया। R1 माइनस R2 क्या हुआ, 2a कोस थीटा। तो सर R1 इंटू R2 भी कर दो, ये लो भाई R1 इंटू R2 कैसे करेंगे, इधर देखो R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस ए कोस थीटा इंटू R माइनस ए कोस थीटा। कैसे होता है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता है, होता है। एक जे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब देखो भाई एक अजम्पशन माननी है, मुझे बताओ कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, +1, क्या हो सकती है +1। हमें पता है, हम एक टर्म मानेंगे अजम्पशन के टर्म में, आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे मानो ये समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी का निकालो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो लो भाई हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आई, बोलो भाई 2a कोस थीटा। R1 इंटू R2 की वैल्यू भी आ गई, क्या आई, यदि इसको हम माने तो इसको हम क्या मान सकते हैं, लगभग 0। तो ये क्या हो जाएगी, R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर के बराबर। आ गया समझ में, वैल्यू पुट कर देते हैं। लो भाई v इक्वस टू हमारे पास आया k, v इक्वस टू हमारे पास आया k, v इक्वस टू हमारे पास आया k q, R1 माइनस R2 वैल्यू पुट करो। अब देखना नहीं है क्या है, 2a कोस थीटा, क्या 2a कोस थीटा। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ये लो भाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर, लगभग आर स्क्वायर आई, क्या आई आर स्क्वायर, हमने भी पुट की थी। मुझे बताओ भाई P इक्वस टू क्या होता है, Q क्रॉस 2a। पुराने पाप है, धुलते धुलते धुलेंगे। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। देखो भाई लिख देता हूँ, V इक्वस टू K इंटू Q 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q इंटू 2a क्या होता है, P, क्या होता है P। V इक्वल टू हो गया K P कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। V इक्वल टू क्या हो गया, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यदि आपको क्लास 10th पास करके ऐसे पास करके आए, इतनी कैलकुलेशन तो करोगे, करनी पड़ेगी, नहीं भी तो क्या है। V इक्वल टू हमारे पास आया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। 3 केस बनेंगे, कौन कौन से, यदि कोस 90 हो, कोस 90 क्या होता है 0,
मतलब इक्विटोरियल, क्या इक्विटोरियल। यदि एंगल क्या हो 0, क्या हो 0, cos 0 1, कौन सी कंडीशन एक्सियल। वापस देख लो एक बार जल्दी से, हमने एक डाइपोल लिया, डाइपोल में हम डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं, माइनस से प्लस। v इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है k/r। हमारे पास यदि इन दोनों को अलग अलग ले तो ये क्या बनेंगे, पॉइंट चार्ज। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। यदि माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, यहाँ से ये दूरी है r1 है तो r1 लिख दी, प्लस वाले के साथ r2। फिर हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, हमें पता है यदि एंगल छोटा हो, यदि एंगल क्या हो छोटा हो, देखो वापस बता देता हूँ, ये छोटा सा कंसेप्ट है। देखो भाई, यदि एंगल क्या हो, ये बहुत छोटा है, ये दूरी लगभग, ये दूरी बराबर होगी कब, जब हम इस पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर। ये हमें अपने डेरिवेशन के लिए करना पड़ेगा भाई, इतना सा ध्यान रखो। हमने क्या किया, ये दूरी लगभग इसके क्या होगी, बराबर। हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर इधर डाला, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर डाला। कोस थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटा कर्ण। इसमें देखो ये तो ज़्यादा है, ये क्या है, ये से यहाँ तक PD किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। PD किसके बराबर होगा, PB के बराबर। इन दोनों में हमने एक रिलेशन निकाला है, R इक्वल टू R2 प्लस ए कोस थीटा। इधर हमारे आया R इक्वल टू R1 माइनस ए कोस थीटा। उससे हमने R1 माइनस R2 निकाल लिया, R1 इंटू R2 निकाल लिया। सिंपल ज्योमेट्री है। फिर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, V इक्वल टू आया KP कोस थीटा बाई R²। जल्द ही हम नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच।